गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आइए आज 25 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। अमेरिका में गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 1930 की महामंदी के बाद सबसे अधिक हो गई है। कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रत्येक 6 में एक अमेरिकी श्रमिक को नौकरी से निकाल दिया गया है। गहराते आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी संसद ने लगभग 500 अरब अमेरिकी डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार ने बताया कि पिछले सप्ताह 44 लाख से अधिक लोगों ने बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन किया। इसके साथ ही पिछले 5 सप्ताह में करीब 2.6 करोड़ लोग बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर चुके हैं। अमेरिका के लिए मुश्किल खबर यह भी है कि ऐसे सबूत सामने आए हैं कि न्यूयॉर्क राज्य में शायद 27 लाख लोग संक्रमित हैं, जो परीक्षणों द्वारा पुष्टि की गई संख्या का 10 गुना है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे बाइडेन ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल होने वाले चुनाव को टालने की जुगत कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कांग्रेस के नवंबर में होने वाले चुनाव में मतपत्र के जरिए मतदान करने की पैरवी की। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक राज्य को पर्याप्त धन मुहैया कराने की मांग की। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कोविड-19 संक्रमण की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और चीन में होने वाले वैक्सीन परीक्षणों पर ध्यान देने के बाद ट्रंप ने कहा कि हमारे पास इस पर काम करने वाले बेहद कमाल के शानदार दिमाग वाले लोग हैं। परीक्षण में कुछ समय लगता है, लेकिन हम इसे पूरा कर लेंगे। इस पर जोरों से काम जारी है। कोरोना वायरस का टीका बनाने की युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियों के बीच खुराक पाने वाले मरीजों के शरीर में बदलाव को रिकॉर्ड करने में लगा लॉकडाउन का अड़ंगा भी दूर हो गया है। टीके की खुराक लेने वाली मरीज अब खुद शरीर में महसूस होने वाले परिवर्तन को ऑनलाइन एक डायरी में फीड करेंगे। इससे शोधकर्ताओं के लिए उनका आकलन कर शारीरिक दुष्प्रभाव को जानने में आसानी होगी। टीका तैयार करने में तेजी से काम कर रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह पहल की। उसने प्रारंभिक चरण में जिन 1000 मरीजों को दवा दी है, वे 7 दिनों के भीतर महसूस बदलाव को इस ई डायरी में फीड करेंगे। संक्रामक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया में विकराल रूप धारण कर लिया। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप में गुरुवार को 24 घंटे में 3146 से अधिक मरीजों की मौत हुई। विशेष तौर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको देश सर्वाधिक प्रभावित हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फिलहाल प्रकोप कम है। यहाँ ब्राज़ील, पेरू व इक्वाडोर में फिलहाल इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोरोना पीड़ित होने के बाद आंद्रे बर्गमैन उत्तर पश्चिमी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विशेष वेंटिलेटर विकसित किया है, जिसका आसानी से निर्माण किया जा सकता है। नासा ने इसे वाइटल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली नाम दिया है। नासा ने कहा है कि यह उपकरण कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क की इकेन स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लिनिक परीक्षण में कामयाब रहा। इस संस्थान में कोरोना संबंधी शोध का केंद्र बन गया। नासा का कहना है कि नए उपकरण को ऐसे मरीजों के लिए बनाया गया है जिनमें रोग के कुछ लक्षण हैं। कांग्रेस ने महंगाई भत्ता काटने के निर्णय को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने इसे असंवेदनशील करार देते हुए कहा है कि लोगों का वेतन काटने के बजाय सरकार को लाखों करोड़ रुपए की अपनी बुलेट ट्रेन और विस्टा योजना को रोकना चाहिए था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, केंद्र लाखों करोड़ की बुलेट परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय जवानों, केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता काट रही है। केंद्र सरकार का यह कदम अमानवीय है। कोरोना वायरस के इलाज में दिल्ली को बड़ी सफलता मिली है। LNJP अस्पताल में प्रायोगिक तौर पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कुछ इलाज के बेहतर परिणाम दिखे हैं। केजरीवाल सरकार इस प्रयोग का दायरा बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए बीते सप्ताह मंगलवार को हमें सिर्फ
एलएनजेपी अस्पताल में गंभीर मरीजों पर प्रयोग करने की अनुमति मिली थी। डॉक्टरों की टीम ने अब तक 4 गंभीर मरीजों पर इसका प्रयोग किया। उसके नतीजे अब बेहद उत्साहित करने वाले हैं। 4 में से 2 मरीज आईसीयू में थे, उन्हें सांस की भी समस्या थी। 3 दिन बाद अब उन्हें आईसीयू से बाहर निकाल लिया जाएगा। बाकी दो को भी दिए हुए 24 घंटे हो गए हैं, अभी उनकी हालत पहले से बेहतर है। प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग पहली बार 1901 में हुआ। उस समय डिप्थीरिया बीमारी के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तब से इसका प्रयोग अलग अलग समय पर अलग अलग बीमारी के इलाज में होता रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि यह कोरोना का कोई स्थायी इलाज नहीं है। पंचायती राज दिवस पर देश भर की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना ने काम करने का तरीका बदल दिया है, इसलिए यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है। संकट के इस दौर में हमारे संकल्प की प्रासंगिकता बढ़ गई है। यह कार्यक्रम पहले झांसी में होना था, जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल होते, लेकिन कोरोना के चलते प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस गांव तक सुराज पहुंचाने के संकल्प को दोहराने का मौका होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायती राज को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। अब 1.25 लाख से ज़्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इस दौरान 2 योजनाओं की शुरुआत हुई, ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप और दूसरा है स्वामित्व योजना। अभी यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में योजना प्रायोगिक तौर पर शुरू की जा रही है। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना गांव में संपत्ति की स्थिति को ठीक करने का प्रयास है। इसके तहत अब सभी गांवों में आवासों की ड्रोन मैपिंग होगी। गांव के लोगों की प्रॉपर्टी का मालिकाना प्रमाण पत्र मिलेगा। इससे बैंकों से लोन मिलने का रास्ता आसान होगा। सबसे पहले मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला की ब्लॉक पंचायत नारवाव के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल से बात की। इसके बाद कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर की ग्राम पंचायत वटाड़ा होसालहली के प्रमुख नवीन कुमार, बिहार से जहानाबाद जिले से ग्राम पंचायत धरणिया के प्रधान अजय सिंह यादव, यूपी की बस्ती की ग्राम पंचायत नकटी देई की प्रधान बहन वर्षा सिंह से बात कर जानकारी ली और हिदायतें दी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप से सभी जानकारी पाएंगे। पोर्टल भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाले सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। अब अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक ही जगह गाँव के विकास कार्यों की जानकारी मिल सकेगी। देश में लॉकडाउन की स्थिति में किसानों के लिए अपनी उपज बेचने में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल मददगार साबित हो रहा है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। इसका फायदा सब्जी फल किसानों को भी हो रहा है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ई नाम डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को बगैर कृषि उत्पाद बाजार समिति बजाय उपज को बेचने का मौका देता है। किसान अपने उपज की फ़ोटो ई नाम प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे उन्हें उचित दाम मिल जाते हैं। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित अग्रिम चौकियों और गांवों पर गोलाबारी की। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे पाकिस्तान की सेना ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलाबारी करके और मोर्टार दाग कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जिन देश में कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया ज़्यादा सक्रिय है, वहाँ कोरोना संक्रमण के मामले कम आए हैं। वहीं यूरोप और अमेरिका, जहाँ कुष्ठ के रोग के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे मौजूद नहीं है, वहाँ संक्रमण घातक साबित हुआ है। एपिडेमोलॉजी इंटरनेशनल जर्मन में छपे भारतीय शोध में यह दावा किया गया है। केंद्र सरकार ने देश के 5 नए क्षेत्रों में कोरोना की स्थिति गंभीर बताते हुए अंतर मंत्रालयी समिति भेजने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि अहमदाबाद, सूरत, ठाणे, हैदराबाद और चेन्नई की स्थिति गंभीर है, इसलिए 4 नई समिति गठित की गई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के लिए पहले से मौजूद समिति का कार्य विस्तार किया गया है। नई गठित समिति में 2 टीम गुजरात के 2 शहरों में की जाएगी, एक टीम तेलंगाना के हैदराबाद और एक तमिलनाडु के चेन्नई जाएगी। देश में बीते 24 घंटों के दौरान नए संक्रमणों में रिकॉर्ड 1752
मामलों की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 37 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,452 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 723 तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कोरोना के रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन का फैसला सही समय पर लिया गया और इसका फायदा हुआ है। यदि कदम नहीं उठाया गया होता तो देश में संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई होती। देश में जुलाई के अंत या अगस्त में कोरोना महामारी का दूसरा दौर सामने आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के दौरान संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। संक्रमण का शिखर पर पहुंचना इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सामाजिक दूरी को किस प्रकार नियंत्रित करता है और राहत देने के बाद संक्रमण का स्तर कितना रहता है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के नए 138 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 37 मरीज अकेले कानपुर के हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा मरीज सहारनपुर में पाए गए। इस तरह यूपी में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 1648 तक पहुंच गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सशस्त्र बलों के शीर्ष कमांडरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि महामारी के दौरान देश विरोधी अपने नापाक इरादों में कामयाब ना होने पाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि चीन और अन्य देशों से आई खराब परीक्षण किट वापस भेजी जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि हमने अभी तक इन किट के लिए राशि का भुगतान नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी खराब एंटीबॉडी परीक्षण किट को जिस देश से वो मंगाई गई हैं उन्हें लौटा दिया जाएगा, जिसमें चीन भी शामिल है। इन जांच किट का इस्तेमाल हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किया जाना था। देश में कोविड-19 जांच का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास के तहत तेज गति वाली 6 SUV आकार की मशीन अमेरिका से 2 सप्ताह में भारत आ जाएंगी। इस तरह एक अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनी से हुए करार के तहत 29 तारीख को बड़ी संख्या में जांच किट भारत को उपलब्ध हो जाएंगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना संकट के बीच भारत खाड़ी देशों का बड़ा मददगार बना है। इन देशों में दवाइयों की आपूर्ति के अलावा खाद्य सामग्री की आपूर्ति भारत से सुनिश्चित की गई है। रमजान की शुभकामनाओं के बहाने 2 दिनों में विदेश मंत्री S जयशंकर ने 5 खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। पिछले कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GCC देशों सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के नेताओं के साथ साथ फिलिस्तीन, जॉर्डन और इजिप्ट के नेताओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। प्रधानमंत्री की बातचीत की कड़ी में विदेश मंत्री जयशंकर ने 23 अप्रैल को सऊदी अरब और ओमान के विदेश मंत्रियों से बात की। कोरोना को रोकने के लिए तमाम इंतजामों के बीच घोर लापरवाही भी सामने आ रही है। प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में कोरोना पॉजिटिव मिले दोनों युवकों को नमूना लेने के बाद क्वारंटीन सेंटर से घर भेजने की लापरवाही बरती गई है। ऐसे में 2 दिन के दौरान दोनों युवक गांव में जगह जगह टहले, मुंडन संस्कार व 13वीं की कार्यक्रम के लिए बाजार से खरीदारी भी की। ऐसे में अब बड़ी संख्या में लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे राज्यों में 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें संबंधित राज्य में फंसे यूपी के मजदूरों का विवरण दर्ज हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला करते हुए कुछ शर्तों के साथ सभी तरह की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी। लॉकडाउन के बीच सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शनिवार से दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। साथ ही कोरोना के हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में भी कोई दुकान नहीं खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर सरपंचों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा संकट आया, लेकिन इन 2-3 महीनों में हमने देखा है कि भारत का हर नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उनसे टकरा रहा है। मौलाना साद ने कोरोना टेस्ट करवाया है। साद रिपोर्ट के आने के बाद से क्राइम ब्रांच को सौंप देंगे। साद को पिछले सप्ताह की क्राइम ब्रांच ने एम्स या फिर किसी सरकारी संस्थान से कोरोना टेस्ट कराने को कहा था। इसके लिए क्राइम ब्रांच ने जब तक उनके घर की तलाशी ली,
भी तो बेटे को भी इसके बारे में कहा गया था। मौलाना साद ने कहा कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मेरे बेटे से कहा था कि कोरोना जांच कराएं। हम उस निर्देश के मुताबिक कोरोना वायरस की जांच करा चुके हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आते ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। कोरोना के कहर से जूझ रहे देश के लिए कुछ सुकून के संकेत मिले हैं। पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1 मई से कोरोना के केस में कमी आने की उम्मीद जताई है। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना के खिलाफ गठित टास्क फोर्स एक प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी के ट्रेंड और उनके आधार पर भविष्य के प्रोजेक्शन के ग्राफ के जरिए स्पष्ट किया है। इससे पता चलता है कि देश में संक्रमण 30 अप्रैल तक चरम पर होगा, उसके बाद उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षाएं लिए ही अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। ऑनलाइन शुरू हो चुकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। बाद में स्थिति सामान्य होने पर प्रमोट किए गए छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी और रिजल्ट के आधार पर इन्हें प्रमोट किए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। आखिरी साल के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प खुले रखे गए हैं, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस सूरज की रोशनी, गर्मी और नमी के संपर्क में आने से जल्द कमज़ोर पड़ सकता है। इससे यह जाहिर होता है कि यह महामारी मई-जून की गर्मी में कम संक्रामक हो सकती है। इस अध्ययन के नतीजा और कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के लिए भी अहम साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के मुख्य कार्यकारी सीईओ ने दुनिया भर में खेल गतिविधियां रद्द करने वाली कोविड-19 महामारी को देखते हुए अपने भविष्य के दौरा कार्यक्रम में 2023 तक बदलाव करने पर गुरुवार को सर्वसम्मति से सहमति जताई। इसमें T20 विश्व कप और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिलता रहे, और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।